हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओवररेटेड ब्लॉगर। आज हम बात करेंगे रजब भट्ट के बारे में, क्योंकि रजब भट्ट ने फिर से कुछ ऐसी बातें बोल दी हैं जो प्रॉब्लमैटिक और ऑफेंसिव हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप रजब भट्ट को नहीं जानते तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू। ये एक डेली व्लॉगर हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो अक्सर अपनी वीडियोस और स्टेटमेंट्स की वजह से मशहूर होते हैं। ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं और इनके यूट्यूब चैनल पे अराउंड 6.02 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और इस तरह से ये पाकिस्तान के टॉप डेली व्लॉगर्स में से हैं। तो स्टोरी कुछ यूँ है कि फ़हाद मुस्तफ़ा ने एक इंटरव्यू में डेली व्लॉगर्स के बारे में बात करते हुए कहा था कि आजकल लोग सिर्फ व्यूज़ और लाइक्स के लिए अपनी फैमिलीज़ और पर्सनल लाइफ एक्सपोज कर रहे हैं। उनका कहना था कि हर चीज़ कैमरा पे दिखाना ज़रूरी नहीं है और प्राइवेसी मेंटेन करना भी इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने ये भी मेंशन किया कि पहले लोग अपनी मेहनत और काम की वजह से मशहूर होते थे, लेकिन अब सिर्फ सोशल मीडिया प्रेजेंस और वायरल होने का क्रेज़ चल रहा है। फ़हाद का ये स्टेटमेंट बहुत से व्लॉगर्स को पसंद नहीं आया, क्योंकि उनका मानना था कि व्लॉगिंग भी एक प्रॉपर करियर है और हर किसी का तरीका अलग होता है। ऑल्दो फ़हाद ने किसी एक व्लॉगर को टारगेट नहीं किया था, बल्कि उनका ये स्टेटमेंट काफ़ी जेनेरिक था, बट सब ने स्टेटमेंट को पर्सनल लिया। उन्होंने ये भी कहा कि डेली व्लॉगर्स को एक्टिंग नहीं आती और मैं कभी भी अपने ड्रामास में उन्हें कास्ट नहीं करूँगा। अभी रिसेंटली फिर रजब भट्ट ने एक स्टेटमेंट दी जो सच में शो कर रही थी कि वो काफ़ी अपसेट हैं फ़हाद मुस्तफ़ा की इस स्टेटमेंट से। पहले तो उन्होंने कहा कि कौन फ़हाद मुस्तफ़ा, फिर उन्होंने कहा कि मेरे नाना कहते थे कि सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, फिर उन्होंने कहा कि आप अपनी फैमिली तो नहीं दिखाते टीवी पे, बट आप दूसरी फैमिली की लड़कियां दिखा के पैसे तो कमा रहे हैं। जो औरतें और लड़कियां आपके साथ काम करती हैं वो भी किसी फैमिली से हैं। तो बात तो उन्होंने बिल्कुल सही कही है। एक तरह से फ़हाद मुस्तफ़ा को भी इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी मेरे ख़्याल में, और रजब भट्ट को इस तरह से कहना मुनासिब नहीं लगा कि उन्होंने कहा कि कौन फ़हाद मुस्तफ़ा। ऑफ कोर्स फ़हाद मुस्तफ़ा को सभी जानते हैं और वो बहुत बड़े और टॉप के एक्टर्स में माने जाते हैं। इस बारे में बात करते हुए मास सफ्तर जो कि डेली ब्लॉगर हैं, उन्होंने कहा मैंने उनका स्टेटमेंट सुना, लेकिन मैंने रिएक्ट नहीं किया क्योंकि मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हुई। लेकिन मैंने सोचा कि मैं भी वैसे ही काम कर रहा हूँ जैसे वो कर रहे हैं। मैं उनसे एक दफ़ा कराची में ARY स्टूडियो में मिला था। मुझे वो पसंद हैं, वो बेस्ट फिल्म्स बनाते हैं, वो एक रिस्पेक्टेबल शख्सियत हैं। मुझे उनका काम भी बहुत पसंद है। मैंने कायदे आज़म जिंदाबाद सिनेमा में देखी थी और हम उसे अप्रिशिएट भी करते हैं। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि लोग किसी न किसी कंटेंट से अपना घर चलाएंगे। अगर वो किसी फ़िल्म में किसी लड़की के साथ काम कर रहे हैं तो उस लड़की का भी एक घर है और एक फैमिली है। आई थिंक कि फ़हाद मुस्तफ़ा को ये स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। अगर कोई फैमिलीज़ डेली व्लॉगिंग से अपना घर और फैमिली चला रही हैं तो इसमें क्या बुराई है। मसला तो सारा रोटी का ही है। सिस्ट्रोलॉजी, रजब भट्ट, डक्की भाई अपनी फैमिलीज़ को शो करते हैं, बट आई एम श्योर दैट दे डोंट शो एवरीथिंग ऑन कैमरा। दे चूज सेलेक्टिव थिंग्स टू शो ऑन वीडियोज़। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो सब कुछ दिखा रहे हैं और उनकी कुछ भी प्राइवेसी बाकी नहीं है। आपने कीपिंग अप विद द कार्डाशियंस तो देखा है ना, वो भी ऐसे ही हैं। पूरा घर, पूरी फैमिली फ्यूड सब दिखाते हैं, बिकॉज बिकता ही यही है। लोगों को शौक है डेली व्लॉग्स देखने का। बट हाँ, डेली व्लॉगर्स को लैंग्वेज अच्छी यूज़ करनी चाहिए। अपने व्लॉग्स में अल्फाज का चुनाव अच्छा होना चाहिए। गालियाँ एंड ऑफेंसिव वर्ड्स नहीं यूज़ करने चाहिए। और ये सिर्फ एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ नहीं है जो रजब भट्ट ने बोली है। अपनी एक वीडियो में अपनी बीवी से वो कह रहे थे कि उठ के खड़ी हो जा, तुम्हें क्या पोटियाँ लगी हैं। ये किस तरह की लैंग्वेज है। अपनी वाइफ के लिए ऐसे वर्ड्स यूज़ करना बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल है। सिर्फ कंटेंट के लिए सब कुछ एक्सेप्टेबल नहीं है। और भी बहुत सी स्टेटमेंट्स हैं जो रजब भट्ट कैजुअली बोल देते हैं जो सेक्सिस्ट और प्रॉब्लमैटिक हैं। ये कोई कॉमेडी नहीं है कि जब तुम औरतों को नीचा दिखाने वाली बातें करें या फिर इंडस्ट्री के किसी भी बंदे का मजाक उड़ाकर अपनी वीडियो वायरल करने की कोशिश करते हैं। हर जोक फ़नी नहीं होता। कुछ जोक सिर्फ इनसेंसिटिव और इग्नोरेंस दिखाते हैं। यार बैठो ना यार, बैठो। आवाज में तुम्हारे जोर से बोल। भाई आवाज है, सारी बात करो फिर। आप लोग कुछ लो। इंसान उतरे बोलो बस। अजीब क्या काम है? इंसान उतरे बोल। ईमान साहब, एक जो प्रॉब्लम है आपको, एक्चुअल प्रॉब्लम मेरे साथ। मुझे वो बता दें, एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या? एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या आपको मेरे से? मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। तो फिर एक काम करो, अपने घर जाओ, ठीक है? जब आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यार हमारी जुबान है क्या? हां, ऐसे ही होगा। मैं लिखिएगा, अभी जुबान पे जोर करो। इसे मैं आपसे बात करूंगी। अभी जुबान पे जोर करो, पास होता है नहीं, बस लिखिए ना। मैं पास होता है नहीं, मैं थोड़ा सा एडिट में करो, एडिट मुझे क्या बात नहीं है, और किससे बात कर रहे हो? अब जैसे कि इस वीडियो में आप सुन सकते हैं कि रजब भट्ट कितनी बदतमीज़ी से अपनी वाइफ से बात कर रहे हैं। इवन इफ़ इट्स अ प्रैंक और समथिंग, आई थिंक दिस इज़ नॉट जस्टिफाइड। इस तरह की बदतमीज़ियाँ प्रमोट करना इज़ रियली टॉक्सिक। कॉमेडी और इंटरटेनमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों का मजाक उड़ाना शुरू कर दें या फिर ऐसे प्रॉब्लमैटिक डायलॉग्स बोलें
जो किसी को हर्ट करें। जब आप एक पब्लिक फिगर हों तो आपको हर बात जो है वो सोच समझ के बोलनी चाहिए, क्योंकि आपकी हर बात का इम्पैक्ट होता है। और ऑनेस्टली रजब भट्ट को थोड़ा अपनी सोच और कंटेंट पे काम करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में बताएं, और अगर ऐसे प्रॉब्लमैटिक स्टेटमेंट्स देखने को मिलती हैं तो उनको प्लीज़ नॉर्मलाइज मत करें। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।